नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी अजीब व गरीब हो गई है। एक ऐसा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गया है जिसको ना उगलते बन पा रहा है ना निगलते बन पा रहा है। जी हाँ, मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं कंवरलाल मीणा का। कंवरलाल मीणा का जो प्रकरण है वो कई दिनों से आप जानते हैं लगातार चल रहा है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी अजीब पेशोपस में पड़ गई है। पेशोपस में ऐसी पड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पार्टी क्या निर्णय करे इस मुद्दे को लेकर। हालांकि ये पार्टी का निर्णय नहीं है, ये निर्णय होगा विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो विधानसभा अध्यक्ष भी अभी इस मामले में अनिर्णय की स्थिति में है। आपको बताइए कि मामला क्या है। मामला दरअसल मैं आपके सामने वापस रख देता हूं एक बार कि कंवरलाल मीणा के खिलाफ एक एसडीएम के साथ को रिवॉल्वर दिखाने और सरकारी संपत्ति में नुकसान पहुंचाने का मामला है। मामला दरअसल थोड़ा पुराना है, करीब 4-5 साल पुराना मामला है। मामला दरअसल ये हुआ था कि सरपंच के उपचुनाव में वापस जो है वो एक मतदान कराने के लिए कंवरलाल मीणा उस समय एमएलए थे, उन्होंने मांग करी। लेकिन एसडीएम ने शायद इस मांग को नहीं माना उनकी, और क्योंकि वो एक निर्धारित प्रक्रिया होती है मांग मानने की। इस पर आरोप ये है कि कंवरलाल मीणा ने एसडीएम की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगा दी और वहाँ पर काफ़ी उपद्रव हुआ और सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ का आरोप लगा। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, चालान पेश किया गया। लोअर कोर्ट से कंवरलाल मीणा को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई। कानून ये कहता है, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है वो यह कहता है कि जिस विधायक को जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए उसे विधायकी से इस्तीफा देना पड़ता है। उसकी विधायकी जो है वो सस्पेंड हो जाती है, यानी कि बर्खास्त कर दिया जाता है, और उसकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती है, यानी कि वो विधायक नहीं रहता है। तो इस मामले में अपील की गई, हाई कोर्ट में अपील की गई, लेकिन हाई कोर्ट में अपील का कोई फायदा हो नहीं पाया। हाई कोर्ट में अपील का कोई ज़्यादा फायदा उनको मिला नहीं, और हाई कोर्ट ने भी वो फैसला बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कंवरलाल मीणा को पहले आत्मसमर्पण करना होगा, कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा, और उसके बाद कुछ होगा। तो अब ये रास्ता क्लियर हो गया कि कंवरलाल मीणा की विधायकी जो कानून है उससे तो बच नहीं सकती। लेकिन कुछ ना कुछ प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं कि वो शायद बच जाएं, लेकिन बचेंगे वो किसी भी सूरत में नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष से मिलने गया, तो वहाँ पर अध्यक्ष महोदय नहीं मिले। वासुदेव देवनानी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो नहीं मिले वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको वो ज्ञापन दिया, और इसमें मांग की गई कि चूंकि ये विधायक अब दोषी साबित हो गया है, अपराधी साबित हो चुका है और इसको सजा 2 साल से ज़्यादा की हुई है, अतः इसकी सदस्यता को ख़त्म किया जाए। और इसके बाद भी कांग्रेस ने तरह तरह प्रयास किए, कई बार बयान भी दिए इस मुद्दे को लेकर। और जो विपक्ष के जो नेता हैं टीकाराम जूली, उन्होंने अलवर में राज्यपाल हरिभाऊ को जो है वो ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में मांग की गई कि ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है और इस तरह से कानून की मर्यादा का भी उल्लंघन हो रहा है, और ये विधानसभा की गरिमा का भी सवाल है, उन्होंने उठाया। और उन्होंने मांग करी कि जल्दी से जल्दी ये जो अपराधी विधायक जो घोषित हुआ है कंवरलाल मीणा, इसके मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए और उसकी सदस्यता खत्म की जाए। इस मुद्दे पर ओपिनियन दरअसल वासुदेव देवनानी की तरफ से आई कि वो विधिक राय ले रहे हैं एडवोकेट जनरल से। तो वो राय अभी तक दोस्तों पूरी नहीं हो पाई है, असली बात ये है। तो वो राय कहाँ पर अटकी हुई है, कौन ले गया उस राय को, कौन उस राय को बीच में रोक के बैठा है। और विधानसभा से एजी ऑफिस का जो फासला है वो मुश्किल से कोई, आप ये समझ लीजिए कि कोई 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। हाई कोर्ट के बगल के सामने ही विधानसभा है, और विधानसभा में और इसमें फासला ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको आने में 10-12 दिन हो गए हैं अब तक। लेकिन वो ओपिनियन अब तक चलकर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ से वो ओपिनियन आएगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा अध्यक्ष ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ दोस्तों दाल में काला जरूर नजर आता है। काला इस तरह नजर आता है कि किस तरह से एक दागी विधायक को, जिसके खिलाफ तमाम चीजें क्लियर हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट तक से मामला क्लियर हो गया कि उसकी सजा बरकरार रखी जाएगी,
और नियम अनुसार जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसके मुताबिक उसकी विधायकी जाना तय है। लेकिन अब दिक्कत क्या है दोस्तों, इसमें परेशानी का सबब क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए? परेशानी का सबब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को लंबित इसलिए करवा रही है शायद कि यदि मान लीजिए सदस्यता उसकी खत्म कर दी जाती है तो कांग्रेस को जबरदस्त मुद्दा मिल जाएगा। और भजन लाल की जो सरकार भाजपा की राजस्थान में है, उसने जो पिछले डेढ़ एक पौने 2 साल में विकास के काम किए हैं, उन पर कहीं ना कहीं वो बट्टा धब्बा जरूर नजर आ जाएगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को, मैं आपको बता रहा हूं, इस मुद्दे को कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव तक बुनाएगी। और जब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और वरिष्ठ नेताओं के दौरे होंगे तो उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा कि वो ऐसी पार्टी के एक अपराधी नेता के बारे में क्या सोचते हैं। ये मैं एक बात और क्लियर करता चलूं यहाँ पर कि दर्जनों विधायक कांग्रेस के भी हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन उन पर क्या है, निर्णय नहीं हुआ है अभी तक। और जब तक आप जानते हैं कि निर्णय नहीं होता है, 2 साल से ज़्यादा की सजा किसी विधायक को नहीं होती है, तब तक उसकी जो विधायक का मामला है वो उसका बना रहता है और वो उसकी विधायक की सदस्यता खत्म नहीं होती है। तो भाजपा मनी मन तो ये भी चाह रही कि इस तरह से कोई मामला उनके भी पकड़ में आ जाए और कोई कोर्ट उनके मामले में, जो कांग्रेस के जो आरोपी विधायक हैं जिन पर भी बहुत तरह के मुकदमे चल रहे हैं, उनमें कई तरह के मुकदमे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनमें कोई फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। लेकिन अभी तक तो कोई सूरत ऐसा पिछले दिनों में, महीने 2 महीने में, 3-4 महीने में ऐसा कोई बड़ा मामला कांग्रेस का नहीं आया है पकड़ के कि जिसमें कांग्रेस का कोई विधायक फंसता हुआ नजर आ रहा हो कि जिसकी जेल जाने की संभावना हो, जिसको 2 साल से ऊपर की कोई सजा हो सकती हो। तो फिलहाल तो भाजपा के दोनों हाथ खाली हैं और उसके पास कोई उपाय नहीं दिख रहा है। और देवनानी को जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो चाहे देर सवेर करें, वो ज़्यादा दिन तक इसको रोक नहीं पाएंगे, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो क्योंकि कानून बिल्कुल क्लियर है, कानून के तहत साफ है कि इस विधायक की सदस्यता जो है वो खत्म होना निश्चित है। तो अब देखना ये है कि ये मुद्दा कितने दिनों तक चलता है। मैं लगे आते एक बात और बता दूं कि जो बाप के आदिवासी जो पार्टी जो बांसवाड़ा की है, उसके जो विधायक है जयकृष्ण पटेल, उनके मामले में भाजपा ने बहुत फुर्ती दिखाई दोस्तों। उनके खिलाफ जो है वो तुरंत एंटी करप्शन ने कार्रवाई करी और 20 लाख रुपए की राशि लेते हुए रिश्वत के मामले में, आप जानते हैं कि एक खनन से जुड़े सवाल पूछने के मामले में उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने रिश्वत मांगी है और वो सौदा तय हुआ 20 लाख पर, उनको तत्काल अरेस्ट कर लिया। उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी शोर मचाया है इस बात को लेकर और आदिवासी पार्टी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। तो इस मामले में तो भाजपा तत्पर नजर आती है कि जो दूसरी पार्टी का विधायक, देखिए यहाँ फर्क है, यहाँ भाजपा का विधायक नहीं है, वो बाप का विधायक है, यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी का विधायक है। और वहाँ जो आदिवासी पार्टी है उसके जो करता धरता है उनका भी यही हाल है, वो भी उस विधायक के खिलाफ ना कुछ बोल रहे हैं, ना उसको निष्कासित कर रहे हैं पार्टी से, ना कोई मांग कर रहे हैं, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि वो इसकी पटेल की सदस्यता आसानी से नहीं जा सकती क्योंकि ये मामला अभी अदालत में जाएगा और अदालत में जब ये साबित हो जाएगा रिश्वत का मामला और सजा हो जाएगी 2 साल से ऊपर की, तब कहीं जाकर पटेल की सदस्यता खत्म होगी। और हो सकता है तब तक तो इनका वो कार्यकाल ही पूरा हो जाए और इसकी नौबत ही नहीं आए। लेकिन वो सजा से नहीं बच सकते यदि जेल का आदेश हुआ कोर्ट से, मान लीजिए सबूत एंटी करप्शन पेश करेगा और पर्याप्त सबूत के बाद अदालत फैसला करता है और अदालत यदि उनको बरी नहीं करता और जेल जाने का आदेश देता है तो उनके पास भी वो ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो मामला बहुत लंबा खिंचता नजर आएगा। लेकिन कंवरलाल मीणा के मामले में बिल्कुल पाक साफ मामला है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, इसमें कोई झंझट नहीं है कि उनके खिलाफ ये मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आता है और अब उनका बचना किसी भी हालत में नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से भले ही कितना जोर लगा रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दाल इस मामले में गलेगी नहीं। क्यों? और कांग्रेस को तो दोस्तों मुद्दा मिल ही गया है। आप ये देखिए, कांग्रेस लगातार पिछले 2 वीक से इस मुद्दे को लगातार बनाए हुए, इसको लगातार उठाए हुए कि किस तरह से, और आरोप लगा रही है विधानसभा अध्यक्ष पर और सरकार पर और भाजपा पर कि किस तरह से एक अपराधी विधायक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कर्ता धर्ताओं द्वारा। तो अब दोस्तों मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और बैकफुट पर इस बार है। अभी तक तो कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी
हमेशा आक्रामक रही है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो दूसरे विकास के मामले हो। क्योंकि सत्ता में अब भारतीय जनता पार्टी है, भजनलाल मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पास पुराने मामले भी हैं। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को जेल भिजवा दिया, ईडी ने कार्रवाई कर ली। और भी दूसरे जो प्रकरण है, शांति धारीवाल का मामला है, पट्टा एकल पट्टे वाला मामला आपको पता ही है, उस मामले को लेकर भी अदालत में मामला चल रहा है और सरकार चाहती है कि उसमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई हो जाए। तो उस तरह तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है कांग्रेस के प्रति, लेकिन इस मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे धकेल दिया है और कांग्रेस इसमें जबरदस्त आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हों, चाहे वो टीकाराम जो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली हों, या कांग्रेस के दूसरे जो वरिष्ठ नेता हों, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं और ये भारतीय बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक अपराधी विधायक के साथ खड़ी नजर आ रही है। ये अलग बात है कि उनके विधायकों पर भी आरोप लगे, लेकिन वो अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। तो ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की हालत हो चुकी है। और यदि यही भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होकर कांग्रेस का विधायक होता, तो आप ये देखिए कि तुरंत कुछ सेकंड में उधर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला तय हुआ और वो कॉपी का शायद इंतजार ही नहीं करते भारतीय जनता पार्टी, और तत्काल कांग्रेस के विधायक की सदस्यता समाप्त भी हो जाती। जैसा कि आपको पता है राहुल गांधी के मामले में किया गया था, मानहानि के मामले में जब कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी, तत्काल उनके खिलाफ उनका बंगला खाली करवा लिया गया, उनको संसद की सदस्यता उनकी निलंबित कर दी गई और तुरंत 24 घंटे के अंदर वो सारी कार्रवाई हो गई थी संसद में। वही कानून सेम यहाँ पर भी लागू होता है, वो जो संसद में लागू होता है जनप्रतिनिधि अधिनियम का। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से बात को खींचा जा रहा है, लुढ़काया जा रहा है, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी इधर से, कभी उधर से। लेकिन खैर, बकरे की माँ दोस्तों कब तक खैर मनाएगी, आखिर तो उसका नंबर आना है और निश्चित तौर पर उसको हलाल होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है, मेरे जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।